I'm offering you this chana, okay? Eat this, you have to thank me. നമ്മുടെ AN ഖാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര इसमें है राइडिंग जैकेट, क्वालिटी के मामले में प्रीमियम है और उससे ज़्यादा महंगे हैं। मेरे एक ही हाथ पर था पूरा जोर, मगर मैं बिना मचाए शोर अपने फ्लैट पर पहुंच जाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे आकिब भाई आप तो गाली भी देते हो भैंग। सालों के बाद हम ऐसे पैदल टहल रहे हैं अपने छात्रगणों के साथ, छात्र बंधु के साथ, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, और साथ में ये जी मूंगफली चना भी ले रहे हैं। बगल में हमारे श्री श्री नसीफ जी और उसके बगल में हमारे श्री श्री नोमान जी। गाइस ही इज टीचिंग हिम हाउ टू शो ग्रेटिट्यूड इन उर्दू एंड ही इज सेइंग आप बहुत नालायक हो। आप बहुत नालायक है। What's the meaning? This is the sentence you can use if you praise someone. आप बहुत नालायक है। No. आप बहुत नालायक है। Now you have learned the theory. Now it's time for the practical implication of that theory, okay? I'm offering you this chana, okay? Eat this, you have to thank me in Urdu. In the way, same way he has taught you. Come on, thanks me. आप बहुत नालायक है। Oh, thank you so much. Now, in the same way, you have to thank the teacher after she delivers the lecture, entire lecture. Ma'am, आप बहुत नालायक हैं। But before I need to check that correct translation in Google. Hey, Google is not trustworthy source. You should go with the translation of Noman. Sri Sri Noman has provided you with the best of the translations, okay? But everything need a two-factor authentication. Two. One factor is Noman, second is AN Khan. Okay, that's enough. Sources are more valuable. You have to go with the traditional approach, okay? Don't rely on Google. I want to ask you something, guys. How many of you are watching me from Kerala or South Indian states? And say the same thing in your regional language. നമ്മുടെ AN ഖാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ ओके यन्ना पोड़ा। तो हम वापस अपने डिपार्टमेंट की तरफ रुख कर चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं। हमारी क्लास है एंड द क्लास इज अबाउट टू बिगिन इन 5 to 6 मिनट्स। उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी और हम भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ए सफेद कपड़ा ओ आई एम हियर फॉर अनबॉक्सिंग। ये जो पार्सल है ये सुबह ही आया हुआ था मेरे पास, तो फ्लैट से उठा के इधर हॉस्टल में लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे अनबॉक्स करना था यहाँ पे। नफीस जी इसको अनबॉक्स करेंगे। इसमें है राइडिंग जैकेट जो मैंने अभी रिसेंटली मंगवाई हुई है, 1 हफ्ता लग गया आने में। जैसे ही छत्तीसगढ़ से हम लोग आए वापस तभी मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। खोलिए खोलिए। बिस्मिल्लाह। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। या अल्लाह बस अच्छी हो। ऐसे तो अच्छी दिख रही है भाई, बस अब मटेरियल पता चल जाए। ये है उसका थैला जिसको हम टांग भी सकते हैं इसमें रख के। पता नहीं रेल लाइनर इसमें दिया है कि नहीं दिया है ना। अंदर होगा यार, देता है शायद। खोलो खोलो देखते हैं। नहीं भी देगा तो ठीक है, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाइबल है। नहीं दिया है। क्वालिटी तो सही है, पहनने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। फिट वगैरह सही है। इसमें शोल्डर है, एल्बो गार्ड भी है और पीछे भी है। और इसका आर्मर जो है गेस लेवल 1 का, मतलब उतना नहीं है। नफीस के पास एक्सॉर की है, उसका थोड़ा और भारी है, बट उसकी जैकेट भारी है, बहुत लाइट वेट है। और यहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड में अगर अंदर में कुछ पहन लूँगा तो ये जैकेट चढ़ नहीं पाएगी, और इससे बड़ा साइज ले लूँगा तो बहुत ढीली पड़ जाएगी फिर। सो आई थिंक आई शुड गो विद दिस वन ओनली। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप बता सकते हैं। गाइस वापस हमने इसे पैक कर दिया क्योंकि इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी मुझे अनकंफर्टेबल आ रही है। एक साइज़ से बड़ी मंगाएंगे, अदरवाइज द जैकेट इज़ गुड। तो वेट करते हैं अब अगले पल का जब इसका नया वाला वर्जन आ जाता है हमारे पास एक साइज़ बड़ा। MRP देख रहे हैं आप कितनी डाली हुई है इस पर? 7,499 रुपीज़ ओनली। तो दिव्य सज्जन, जैसा कि आपने देखा हमने इससे पहले अनबॉक्सिंग की अपने राइडिंग जैकेट की, बट राइडिंग जैकेट में हो गया कुछ मसला। दैट मीन्स उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी थी, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा टाइट आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा और फिर एक्सचेंज में मैं उसका जो है एक साइज़ जो है बड़ा मंगवाऊँगा। बॉक्स को ले आए हॉस्टल से क्योंकि एड्रेस यहीं का है, तो यहीं से आके लेकर जाएगा। फिर कल परसों नहीं 11 या 12 अक्टूबर तक वो जो है नया वाला आ जाएगा। फिर उसकी अनबॉक्सिंग करके उसको चेक करेंगे। मैंने बताया नहीं था, बट एक और चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, वो थी ग्लव्स। सारे राइडिंग गियर्स को मैं धीरे धीरे करके इकट्ठा कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास ग्लव्स थे, स्टील बर्ड के ही थे, बट उसमें साइड में जो रहता है ना फिंगरप्रिंट, अभी आपको दिखाऊंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या उसमें ख़राबी हो गई। दूसरा हमने मंगाया वो आ चुका है, उसको अनपैक करते हैं। मैं अभी जस्ट व्लॉग में अपने बाल देखा, एकदम चिड़ी के घोंसले की तरह है, बट अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जैसे भी हैं, हमको कोई मेकअप शेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोज़ अच्छी आ जाती हैं। देखो कैसा सोना मुंडा दिख रहा है इसमें, एकदम मस्त। अरे बंद हो गया, खैर जो भी हो, सोना मुंडा है। इतने थोड़ा बहुत चलता सी। इसमें इतनी बड़ी सी इसकी इनवॉइस है। पुराने वाले ग्लव्स थे उससे ज़्यादा क्वालिटी के मामले में प्रीमियम है और उससे ज़्यादा महंगे हैं। टच रिस्पॉन्सिव वो दिए हुए हैं, फिंगर टिप्स हैं इसमें, M साइज़ है,
और स्टील बर्ड मेड इन इंडिया। ये साइज़ क्या है मेरे और परफेक्टली फिट हो रहे हैं। इफ़ यू वेयर टू आस्क मी कि मैंने अपने पुराने वाले ग्लव्स क्यों चेंज किए, उसका रीज़न ये था कि उसके जो टच रिस्पॉन्सिव फिंगर टिप होते हैं वहाँ से वो कट चुके थे। आई शो यू पुराने वाले। इसकी भी पैकेजिंग ऐसी ही है। ये इसका हाल था, बाकी तो सब सही है बट थोड़े बहुत ऐसे पुराने हो गए थे। आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर द पास्ट 1.5 ईयर्स, तो 1.5 साल तक ये चले, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा काम किया लोगों ने, इन लोगों ने मतलब इन दो महान दस्तानों ने। अब निकलते हैं, कुछ देर बाद क्लास का वक्त होने वाला है, क्लास जाके करेंगे, उसके बाद फिर वापस आके आपसे बातचीत करेंगे। जैसे मैं क्लास करने के लिए निकलता हूँ, मैं देखता हूँ सड़क पर भयंकर वाला जाम लगा रहता है। भयंकर सुनकर बहुत सारे लोग बोलेंगे आकिब भाई आप तो गाली भी देते हो, भयंकर मतलब गाली नहीं होती है, कान साफ करके सुन लिया करो। जैसे तैसे जाम क्रॉस करके मैं क्लास के लिए पहुँचता हूँ तो क्लास ही नहीं होती है। फिर मैं वापस जब आता हूँ तो मुझे सब्जी लेनी रहती है। सब्जी लेते लेते इतना सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, किलो किलो के भार का मेरे हाथों पर पड़ गया वार। मेरे एक ही हाथ पर था पूरा जोर, मगर मैं बिना मचाए शोर अपने फ्लैट पर पहुंच जाता हूं। फ्लैट पहुंचने के बाद हमने सुस्ती को दिया छोड़, जल्दी से किया वुजू और गाड़ी उठाई और किया अपना रुख मस्जिद की ओर। बहुत छोटा सा व्लॉग था क्योंकि बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी चीजें होते रहती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं। उससे पहले बता देता हूं आपको कि ऐसे छोटे व्लॉग्स आ पाएंगे इस बीच में अगर मुझे कंसिस्टेंट रहना है तो, क्योंकि असाइनमेंट्स और सेशनल्स और धीरे धीरे करके हम एग्ज़ाम की तरफ पहुंच रहे हैं। और हाँ, जैसे मेरी जैकेट आ जाती नई वाली, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, अपडेट कर दूंगा उसका क्या बोलते हैं, उसकी साइज़ वगैरह कैसी है बता दूंगा आपको, ताकि आप में से कोई अगर लेना चाहता है, उस पसंद आती है तो कंसिडर कर सकता है उसको। ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपके ऊपर है। इफ़ यू वांट इट यू कैन गो फॉर इट। अल्हम्दुलिल्लाह आगे सब बढ़िया जद्दोजहद जारी रहेगा दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 6-7 व्लॉग्स में कोई एक व्लॉग होगा जिसमें मैंने वोकल्स के यूज़ किए होंगे, अदरवाइज़ मैंने वोकल्स भी यूज़ करना छोड़ दिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे के जितने भी व्लॉग्स आएँ उसमें वोकल्स भी ना यूज़ करूँ। म्यूज़िक तो मैं पहले से नहीं यूज़ करता था सालों से, फिर भी वोकल्स यूज़ करता था, तो वोकल्स में भी लोगों को लगता था ऐसा वैसा जो भी है फलाना ढिमकाना, तो मैं लोगों के लिए नहीं अपने लिए, और मेरा एक झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। वोकल्स में नहीं डालूँगा, एकदम रॉ व्लॉग्स।